हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और आप सब लोग इतना ज़्यादा प्यार करते, एकदम जेन्युइन वाला प्यार करते हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फैमिली के अलावा भी कोई इतना प्यार कर सकता है। सो दिल से थैंक यू आप सब लोगों को। और सब लोग मतलब कि लगभग 5 से 10 हज़ार तक लोग देखते हैं वीडियो। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, वीडियो तो देखते हैं पक्का, ये श्योर है कि वीडियो देखते हैं, पर अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मैं डिलीवरी बाद भी मिलूँ। ये देखिए मीठी सोई हुई है। इसका पता नहीं आज तबीयत सही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब सर्दी है। सर्दी की वजह से मुझे डर लग रहा है कहीं फीवर ना हो जाए, क्योंकि फीवर भी हो जाता है। और मेरा खुद अभी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मतलब काम कुछ भी ना करो फिर भी दर्द हो रहा है। तो समझ में नहीं आता है कि काम करने से दर्द होता है या क्यों दर्द होता है। कभी पैर दर्द, सुबह में पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, अभी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो थोड़ा-सा मैं आराम की थी, क्योंकि मीठी भी सोई हुई थी तो मन नहीं लगता है, वैसे भी मीठी सो जाती है तो। और सोचती हूँ कि थोड़ा-सा मैं भी अभी रेस्ट कर सकती हूँ, तो रेस्ट की थी। उसके बाद उठ के मतलब कि ये वॉशिंग मशीन में कपड़ा था जो कि 1 दिन पहले का धोया हुआ था, और 1 दिन पहले का धोया हुआ रहता है तो स्मेल आ जाता है। तो मैं सोच रही थी कि अभी फिर हस्बैंड तो ऑफ़िस गए हैं, फिर वो रात में ही आएँगे तो फिर आज भी नहीं डाल पाएँगे, और ज़्यादातर वही डालते हैं कपड़ा। तो फिर अभी अगर नहीं डालेंगे ना तो वो महक जाएगा। तो बस मैं वही कर रही हूँ, सारा कपड़ा निकाल लेती हूँ और ऑलरेडी जमा हुआ पड़ा है। ये हर रोज़ कपड़ा हो ही जाता है, जो रोज़ का कपड़ा होता है ना वही हो ही जाता है। और अगर वो मीठी उल्टी कर ली तो वो फिर 1-2 और भी बढ़ जाता है। और हम लोग भी 2 बार नहाते हैं तो 2 बार का कपड़ा हो जाता है, तो इस तरह से डेली कपड़ा हो ही जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि डाल देती हूँ जा कर के। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मैं बता नहीं सकती। मतलब एकदम तपन जो होता है ना गर्मी का, एकदम जैसे आग, जैसे हवा में लगता है कि आग है। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि वॉशिंग मशीन में क्या-क्या धुलता है। पैसा है, सी है मीठी का, और बलून है, सब कुछ। मतलब जैसे कपड़े में मान लीजिए कि रखा गया होगा, वो सीधे ऐसे डालते हैं तो उसी में धुल गया। मैं सोच रही हूँ ये सब क्यों है। 2 बलून था, ये पैसा था, और मीठी का वो सी था। तो मैं वही लेकर के जा रही हूँ, बालकनी में डाल दूँगी कपड़ा। और मैं कपड़ा ऐसे ही डाल देती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे डाल रही है, देखिएगा। मतलब कि मेरे हस्बैंड ना जब कपड़ा डालते हैं तो बहुत अच्छे से, एकदम अच्छा से डालेंगे। मतलब डाला हुआ कपड़ा देखने में अच्छा लगेगा आपको कि कितना सुंदर से डाला है। मतलब मैं सोचती हूँ इतना क्या मेहनत करूँ, कैसे भी सूख जाएगा। लेकिन दोनों में अंतर होता है। जो वो डालते हैं तो उनका कपड़ा डाला हुआ सूख जाता है, तो मुचराया हुआ कम रहता है। एकदम सीधा-सीधा करके डालते हैं तो सीधा-सीधा सूखता है। और कैसे भी अगर डालते हैं तो वो कैसे ही रहता है, अच्छा नहीं लगता है देखने में। बट मैं इतना टाइम नहीं दे सकती थी, क्योंकि अभी धूप भी देख सकते हैं आप, इतना ज़्यादा धूप है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। बट धूप में ही डालना था। वैसे तो अभी कपड़ा ऐसे भी डाल देंगे तो सूख जाएगा, लेकिन थोड़ा-थोड़ा स्मेल हो गया था ना, तो धूप में ही डालना था। तो इसलिए मैं धूप में जा कर के डाल रही हूँ। और मैं बोल ही रही थी ना कि इसको फ़ीवर लग जाएगा, फ़ीवर लग जाएगा, क्योंकि फ़ीवर मतलब बच्चे का तबीयत
ठीक नहीं रहता है, तो देखने से ही थोड़ा-थोड़ा पता चल जाता है, थोड़ा सुस्त जैसे लगने लगता है। लेकिन सच में इसको फ़ीवर आ गया था, तो मैं इसको मतलब उस टाइम दवा नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस रूम से इस रूम में आए हैं तो कुछ भी मुझे जल्दी मिलते नहीं रहता है, और इतना झुक-झुक के ढूँढने में समझ में नहीं आता है कि कैसे ढूँढूँ। और ये ऑफ़िस गए थे, इनको भी फ़ोन कर रही थी तो नहीं उठा पा रहे थे। तो मैं क्या कर रही थी ना कि विक्स से ये बोल रही थी, मम्मा यहाँ दर्द कर रहा है, पीठ में दर्द इसको कर रहा था, तो वो दिखा रही थी, पेट दर्द कर रहा है, ऐसा बोल रही थी पीठ को। तो वही मैं इसको विक्स लगाकर मालिश कर रही थी, उससे भी थोड़ा राहत मिलता है। और बोल रही थी सर दर्द कर रहा है, तो वही मैं पूरे बॉडी में एक तरह से विक्स लगा के मालिश कर दी थी। मतलब पैर में, सर में, पीठ में और कलेजा पे थोड़ा-सा लगाई थी। और जब इसका तबीयत ख़राब रहता है तो ये सब करवा लेती है, ऐसे तो ये सब नहीं करवाती है, लेकिन ख़राब रहता है तो इसको भी समझ में आता है कि हाँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। और आज सुबह में ही ये सबको बोल रही थी, अपनी दादी को बोल रही थी, बाबा को बोल रही थी, मतलब दादाजी को बाबा बोलती है, तो बाबा को बोल रही थी, और मतलब सबको, चाचा को बोल रही थी, सबको बोल रही थी कि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत को व्यथ बोलती है आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, व्यथ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे बोल रही थी सबको। और सच में उसके बाद मतलब दोपहर से लग ही गया फ़ीवर इसको। तो वही मतलब जब फ़ीवर हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता रहता है, मतलब डर लगने लगता है कि अभी क्या करें इसको। इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, अभी तो वैसे भी गर्मी है, और इतना ज़्यादा बॉडी गर्म हो जाता है, एकदम लहर जैसे रहता है एकदम। तो फिर मैं बार-बार उनको फ़ोन कर रही थी, और दवा भी नहीं था, फिर वो आ गए थे, 2 बजे तक आ गए थे। तो फिर दवा खाई, उसके बाद ठीक हो गई थी। एक खुराक में ही ठीक हो गई, और ये कल की बात है। और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, फिर से आज भी लगा है एक बार, तो फिर से दवा खाई है, फिर से ठीक हुआ है। तो ये हो रहा है इसका मतलब कि सर्द गर्म की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमारे इस रूम में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। स्कूल में जाती है तो वहाँ एसी लगा हुआ है, तो 3 घंटा एसी में रहती है, फिर स्कूल से निकलती है तो धूप में आती है, फिर यहाँ तो हालत ख़राब है ही। तो इस वजह से इसका तबीयत बार-बार बिगड़ रहा है। और पता नहीं इसको, मतलब हम लोग डॉक्टर से दिखाने वाले हैं, इसको उल्टी भी बार-बार कभी-कभी हो ही जाता है। तो जो भी कपड़ा था वॉशिंग मशीन में धुला हुआ था, और पता है कल शाम का ही धुला हुआ था, थोड़ा-थोड़ा स्मेल भी आ गया था। मतलब कि अगर धुला हुआ है और फिर वॉशिंग मशीन अगर बंद रहता है ना तो थोड़ा स्मेल आ जाता है, पर इतना कड़ा धूप है तो सूखेगा तो आई थिंक स्मेल नहीं रहेगा। तो जो भी था सारा फैला दिया है, और जो बचा हुआ था कपड़ा उसको लगा दिया है। एंड इतना ही काम में इतना ज़्यादा थक गई, आप सोचोगे कि मतलब इतना ही में इतना बोल रही है। सच में मतलब कि धूप है ना बाहर में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है, और अभी तो मतलब कि बहुत ज़्यादा थकावट भी हो जाता है। तो बस इतना ही काम में इतना ज़्यादा थक गई कि लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा। और उसके बाद अभी भुजिया बनाना है भिंडी का। हस्बैंड सुबह में ही गए हैं तो आएंगे अभी, तो 2 बजे मैं भुजिया बना लूँगी। अभी तो एक हाथ तुरंत में दर्द हो जाता है, बिना ट्राइपॉड का थोड़ा भी बात नहीं कर पाती हूँ, और हमेशा ऐसा होता नहीं कि ट्राइपॉड लगा कर के बात करो। तो अभी मुझे भुजिया बनाना है, भुजिया काटना भी है और बनाना भी है। काटना मतलब खड़े होके ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना चाहती हूँ मैं, और अब तो ऐसे भी रख के नहीं बनता है काटने में, न ऐसे बनता है, न नीचे बैठ कर के बनता है। मतलब सब्ज़ी काटना अभी बहुत मुश्किल होता है, खाना खाने में भी बहुत मुश्किल होता है। अगर अकेले खा रहे हो तो ऐसे लेकर खाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट और कोई पोजीशन में आप नहीं खा सकते, जैसे टेबल पे खाओ तो भी अकेले खा रहे हो तो ठीक है, एकदम सटा लो थाली को। लेकिन अगर 2 आदमी के साथ खा रहे हो तो खाना खाने में बहुत दिक्कत होता है, और मैं साथ में ही खाती हूँ तो दिक्कत होता है, फिर भी खाती हूँ। उससे पहले भुजिया बनाने से पहले, क्योंकि अभी तो 1 भी नहीं बजा है, 12:30 पौने 1 हो रहा होगा, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और रेस्ट करते करते में मैं एडिटिंग भी कर लेती हूँ, हमेशा मैं यही करती हूँ, रेस्ट करते करते एडिटिंग कर लेती हूँ। क्योंकि होता क्या है ना कि आप वैसे शूट कर रहे होते हो, कुछ काम कर रहे होते हो, कुछ ना कुछ कर रहे होते हो, तो मतलब कि टाइम वैसे बचता नहीं है, और डेली का डेली ब्लॉग भी डालना होता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि रेस्ट करने टाइम एडिट कर लूँ, और एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, मतलब 2-2.5 घंटा लग जाता है। तो अभी मेरे पास 2-2.5 घंटा तो नहीं है, तो जितना एडिट हो जाएगा उतना हो जाएगा, फिर बाकी शाम में करके डालूँगी। और मूड इतना अच्छा नहीं है, मतलब कभी ठीक लगता है कभी ठीक नहीं लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा कभी कभी सोचने लगती हूँ। अभी जब बच्चा किक कर रहा है ना, तो मतलब मेरे दिमाग में ये आ जाता है कि मतलब गले में जो नाल फंसा है वो वाला, मैं सोचती हूँ कि दिक्कत हो रहा होगा। और मैंने डॉक्टर से भी पूछा था, मैं डॉक्टर को बहुत भुकाती हूँ, मैं बहुत पूछती रहती हूँ कुछ। तो मैं डॉक्टर से पूछ रही थी ना कि डॉक्टर गले में नाल जैसा कि फंसा हुआ है, तो बच्चे को दिक्कत हो रहा होगा क्या, जैसे वो चल रहा होगा
तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, मतलब पेट के अंदर तो वो पानी में रहता है ना, तो वो लूज पड़ा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हाँ, जैसे ही अगर दर्द स्टार्ट हुआ या कुछ ऐसा तो दिक्कत हो जाता है, क्योंकि जैसे दर्द स्टार्ट होता है तो टाइट होता है, तो गले में नाल टाइट हो जाता है, मतलब जो फंसा हुआ रहता है सो। तो मतलब डॉक्टर ने तो कहा कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता, फिर भी अपने मन में हो रहा है ना कि फंसा हुआ है तो कुछ तो दिक्कत हो रहा होगा। तो मूवमेंट जैसे थोड़ा सा कम वाला मूवमेंट होता है ना, तो मेरे दिमाग में ऐसा होता है कि अच्छा, मतलब फंसा हुआ है तो शायद वो मतलब घूम नहीं पा रहा होगा क्या, या फिर पता नहीं क्या ऐसा हो रहा होगा कि ऐसे थोड़ा सा घूम रहा है। मतलब जब तक नहीं पता था तब तक मैं बहुत खुश होती थी कि कितना चलता है यार, कितना परेशान करता है, कितना बदमाशी करता है, ऐसा बोलती थी। लेकिन कल से मेरा माइंड एकदम चेंज हो गया है और टेंशन आ ही गया है दिमाग में, मतलब बहुत तरह का टेंशन आ गया है। बार बार सोचती हूँ कि कैसा फील हो रहा होगा, बच्चा का नाल फंस गया है, दो लूप फंसा हुआ है, मतलब गर्दन ही कितना रहता है, बच्चा का तो गर्दन ही नहीं रहता है, स्टार्टिंग में तो एकदम सटा हुआ रहता है। मिट्टी का नहीं था, सब लोग बोलते थे कि मिट्टी का तो गर्दन ही नहीं है, अभी देखो कितना पतली हो गई है और गर्दन दिख रहा है। तो इतना तो गर्दन नहीं रहता, उसमें 2 लूप फंसा हुआ है, तो मतलब पूरा भरा होगा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, फील नहीं अच्छा हो रहा है, मतलब खुशी नहीं मिल रहा है अब कुछ भी। अब तो बस यही सोच रही हूँ कि जल्दी से दिन पास आ जाए और दर्द ना हो, मैं खुद से ही जाके नहीं होगा तो सिजेरियन करवा लूँगी। अभी क्या करना है क्या नहीं करना है अभी सोचा नहीं है अच्छे से, लेकिन मेरे मन में ऐसा ऐसा मतलब एक माँ के मन में बहुत सारा सवाल और बहुत सारा चिंता होते रहता है ना, तो क्योंकि मेरे पेट में है, मुझे हर वक्त फ़ील होता है। तो जब भी किक होता है या फिर किक नहीं भी होता है, कभी कभी भूल जाती हूँ कि चलो वीडियो बना रही हूँ, इंस्टाग्राम देख रही हूँ, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ, इधर उधर तो थोड़ा देर के लिए इधर उधर हो जाता है मन। लेकिन हमारे अंदर है तो वो हरकत कर रहा है तो वो तो फील हो ही जाएगा ना कि अच्छा हाँ। और जब ये सुन ली कि हाँ ऐसा चीज़ है, उसको प्रॉब्लम है, तो कुछ मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही टेंशन ले लेती हूँ। और लेडीज़ लोग को थोड़ा होता भी है ज़्यादा टेंशन, तो बस इसीलिए मन खुश नहीं लग रहा है, मतलब और डाउन फील कर रही हूँ। और हाँ, मेरा बीपी और ज़्यादा लो हो गया है पहले से, मतलब पहले 64 और 100 था, अभी 60 और पता नहीं कितना है, मतलब 100 भी नहीं है। 120/70 अच्छा होता है, 70/120 ऐसे होता है ना, सही होता है। बट मेरा बहुत लो हो गया है, और जो चेक करते हैं वो भी बोल रहे थे कि अभी ज़्यादा लो है। बीपी लो है मतलब कमज़ोरी फील हो रहा है, डाउन फील हो रहा है, ऊपर से ये सब चीज़। मुझे कुछ मतलब बुरा सुन के या फिर कुछ सैड बात सुन के ना कमज़ोरी ऐसे ही फ़ील होने लगता है, ऐसा लगता है कि मैं कमज़ोर हो गई हूँ। तो बस वही है, बहुत अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। मतलब आप लोगों से बात करती हूँ तो हँस के बोल रही हूँ, या फिर होता है ऐसा, कितना भी मन दुखी भी रहता है तो भी आदमी हँसता है, बोलता है, खाता है, पीता है। लेकिन एक जो टेंशन है ना थोड़ा-सा, वो मन में आ गया है। कभी-कभी वही सोच मतलब टेंशन होने लगता है कि क्या हो रहा होगा, उसको दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा, घूम रहा होगा तो, मतलब ऐसे ही कुछ बकवास वाली बात। लोग समझेंगे कि क्या बकवास कर रही है, बट मैं अपना दिल का बात बता रही हूँ, मतलब एकदम जेन्युइन, जैसे कि अपने किसी से बकवास करती हूँ ना, उसी तरह आप लोगों के साथ भी बकवास कर ले रही हूँ। बट सच में ऐसा फ़ील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ भी शूट करने का। अभी थोड़ा सा आराम करूँगी और उसके बाद देखते हैं क्या होता है।